हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। पहले जब आए थे तो यही इंटर कॉलेज हमें लाल रंग का दिखाई दे रहा था। याद होगा आपको, जो साथी यहाँ के होंगे, पत्रकार साथियों को याद होगा, ये लाल रंग का हुआ करता था। इसकी छतें जर्जर थीं, बहुत खराब हो गया था। और समाजवादियों ने की नजर पड़ी, इसको भी ठीक कर दिया। कम से कम शुरुआत हो गई कि जहां पर पढ़ाई होती है वो इंतजाम किया है समाजवादियों ने। इसी तरह विकास का रास्ता खोला था समाजवादियों ने कि तरक्की और खुशहाली का रास्ता क्या है, उस दिशा में ले जाने का काम समाजवादी लोग कर रहे थे। लेकिन न जाने कौन सी बात कही भारतीय जनता पार्टी ने और सपने दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए। न जाने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या लिख दिया। जनता को भरोसा हो गया कि ये लोग कुछ बदलाव लाएंगे। अब 2019 आ गई, हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो अच्छे दिन आने वाले और अच्छे दिन वाला जो घोषणा पत्र था वो कहां है, कोई हमें बताए। अच्छे दिन वाला घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का कहां है? अब अच्छे दिन पता ही नहीं कहां पर हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ला पाई। कम से कम हम लोगों को बता दो कि अच्छे दिन कहां हैं, हम लोग चल करके पहुंच जाएंगे वहीं पर। अच्छे दिन आएंगे जब यहां से गठबंधन का प्रत्याशी जीत करके लोकसभा में खड़ा होगा, तब अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन भूल गए हम। नौजवानों का करोड़ों नौकरी देंगे, नौकरी भूल गए। किसानों का 14 दिन में बकाया भुगतान हो जाएगा। हमारे किसान भाई हैं, यहां पर उपस्थित होंगे, बताओ अभी भी बकाया है चीनी मिलों का। नहीं दे पाए पैसा सरकार के लोग और प्राइवेट मिल अभी भी पड़ा हुआ है, नहीं दे पा रहे ये लोग। बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे कि नहीं आए थे? आने वाले होंगे तो उन्हें हिसाब किताब दे देना कि अभी भी बकाया है चीनी मिलों का। सब कुछ बकाया है। और ये जो घोषणा पत्र 2019 का इन्होंने जारी किया है, ये जो संकल्प पत्र नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का धोखा पत्र है। हमें और आपको धोखा देने वाला पत्र है। कह रहे थे कि रुपया हमारा डॉलर से नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया, नोटबंदी करा दी, सबके नोट जमा करा लिए। बताइए, हमारे आपके सबके नोट जमा कराए कि नहीं कराए? और कहा कि काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बेईमानी खत्म हो जाएगी। और जब बैंकों में पैसा हमारा आपका जमा हो गया, वही लोग उनके खासम खास लोग हवाई जहाज पकड़ करके भारत छोड़ करके चले गए। हमारा आपका बैंकों में जमा पैसा था, हजारों करोड़ लेकर के चले गए। अगर ये बात आप जान गए हो, अगर ये बात जान गए हो आप, तो फिर तारीख का इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जिस दिन वोट डालना है? और हमारे किसान खाद और यूरिया में भी चोरी की है, 5 किलो की है कि नहीं की है? तो आप लोग ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हो। आपकी नौकरी चोरी हो गई,
में से भी चोरी हो गई, सब जमा हो गया पैसा। व्यापारियों की जीएसटी से हुई चोरी कि नहीं हुई, बताइए आप। तो जब आप जान गए हो तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये बात अगर जान गए हो आप तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चौकीदार की इस बार हम लोग चौकी छीन लें। और चौकी छीनेगी कि नहीं छीनेगी, पीलीभीत वालों हमें बताओ। या फिर इन्हीं के चक्कर में पड़े रहोगे, चौकीदारों के चक्कर में। और जो हमारा असली चौकीदार गांव वाला है उसका कोई हाल नहीं लेने वाला है। कोई हमारा गांव का चौकीदार या जानता होगा तो हम उसको बता दीजिए कि इन्होंने तो नहीं सम्मान दिलाया है चौकीदार को हमारे गांव के। समाजवादी सरकार जब जब बनी है उनको सम्मान दिया है, और आने वाले समय में केंद्र सरकार बनेगी समाजवादियों के और गठबंधन के सहयोग से, तो उन चौकीदारों को सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए पहले वो चाय वाला बन के आए थे, चाय वाला बन करके आए थे, और अब चौकीदार बन करके आए हैं। आप सावधान हो कि नहीं सावधान हो, बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी वाले चाय वाला बदल गया तो चाय पीने लगो आप लोग। सुना यहां पर चाय वाले बदल गए हैं, कहीं और चाय बना रहे थे। ये सुल्तानपुर में चाय बना रहे थे क्या? तभी तो सुल्तानपुर वाले इंतजार कर रहे हैं कि जिन्होंने खराब चाय बनाई है वो है कहां पर। आपके यहां आ गए ये? क्या आपके यहां आ गए, बताओ। जब खराब चाय वहां बनाई तो यहां कैसी चाय मिलेगी, आप बताओ। और पीलीभीत के लोग तो हमें जानते हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, ये दूध वाले लोग हैं, चाय वाय के चक्कर में कम पड़ेंगे। खैर आप ना बोलो, लेकिन हम तो बोल सकते हैं। दूध वाले बताओ अपने आप को कि नहीं बोल सकते? तो बताइए, रिजेक्टेड माल को आप पसंद करोगे कैसे? पीलीभीत के लोग हो, बताओ आप। वो सुल्तानपुर से रिजेक्ट हो चुके हैं, रिजेक्ट हुए कि नहीं हुए? रिजेक्ट। और फिर हिसाब किताब भी तो होगा कोई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी की भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि हम भाषाओं में उलझ जाएं, हम असली मुद्दों पे बहस ही ना करें। वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसका जवाब हम दें। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उनसे हिसाब किताब किसानों की खुशहाली का मांगेंगे और नौजवानों की बेरोजगारी का मांगेंगे। हम उनकी बहस में नहीं फंसने वाले। बताइए, 2000 रुपए देना चाहते हैं 6000 किसान को। हमारे किसान भाई हैं, सिख समाज के लोग हैं, मेहनती किसान लोग हैं। इन्हें 2000 रुपए 6000 रुपए चाहिए क्या? इन्हें सस्ती खाद, इनकी फसल की सही कीमत मिलनी चाहिए, ये चाहते हैं ये लोग। ये मेहनत करके कमा सकते हैं। आपने वादा किया था कि हम 1.5 गुना मुनाफा देंगे और आय 2 गुनी कर देंगे। यहां के किसान पूछना चाहते हैं, बताओ कौन सी फसल का आप 1.5 गुना हमें दे रहे हो? ये आलू, याद कीजिए, ये बाबा मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने कहा हम आलू खरीद लेंगे। बताओ पीलीभीत के भाइयों, किसी का आलू खरीदा उन्होंने? अब धान में गड़बड़ कर दिया, धान में गड़बड़ कर दिया। और जहां जा रहे हैं हमारे ये बाबा मुख्यमंत्री जी, जहां बाबा मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने देश में 9 करोड़ शौचालय बनाए हैं। जहां जा रहे हैं वहीं कह रहे हैं, अखबार पढ़ लो, बोलो पत्रकार साथियों, यही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? ये कह रहे हैं कि 9 करोड़ हमने शौचालय बनाए हैं।
हम उनसे जानना चाहते हैं कि बताओ 9 करोड़ शौचालय तो बना दिए आपने, लेकिन उसमें मग्गे में पानी तो दिया ही नहीं, तो शौचालय जाएगा कौन, कैसे जाएगा बताओ हमें। हमारे कमाल के बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, कह रहे शौचालय जाइए लेकिन मग्गा मत ले जाइए। क्या संभव है ये? भारतीय जनता पार्टी की बात शौचालय से शुरू होती है और शौचालय पे खत्म हो जाती है। कांग्रेस 1 गड्ढे का शौचालय बना रही थी, भारतीय जनता पार्टी 2 गड्ढे का शौचालय बना रही थी, और न कांग्रेस ने पानी दिया शौचालय में और न भारतीय जनता पार्टी ने पानी दिया शौचालय में। बताओ, ये हालात पैदा कर दिए। इसलिए समाजवादी लोग कहते हैं कि हमारे गरीबों को संपन्न बना दो, पढ़ा लिखा बना दो, अपने आप शौचालय बना लेंगे, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हें संपन्न बनाओ, इन्हें पढ़ा लिखा बनाओ, अपने आप घर भी बना लेंगे और शौचालय भी बना लेंगे। समाजवादियों ने लोही आवाज देना शुरू कर दिया था। लोही आवाज 3,05,000 का पेंशन दे रहे थे, 500 रुपया महीना। इस सरकार ने रोक लिया, बाबा मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दी वो योजनाएं। हम आपसे कहना चाहते हैं, ये दिल्ली की सरकार दावा करती है कि पैसा बहुत है, उनके पास खजाना है। हम गरीबों को घर अगर देंगे तो 3 लाख से ज्यादा पैसे का गरीबों को घर बनाने का काम करेंगे, और बिजली का भी इंतजाम होगा, सोलर पैनल भी होगा। सोलर पैनल भी होगा जिससे बल्ब जल जाए, पंखा चल जाए, और जरूरत पड़े तो टीवी और मोबाइल भी चार्ज हो जाए। ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग गरीबों के लिए करेंगे। आपको बिल नहीं देना पड़े बिजली का। बिल बताओ कितने महंगे हो गए बिजली के। 1 यूनिट नहीं बनाई। हम पत्रकार साथियों बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, ये जो प्रचार करेंगे गांव गांव बिजली लगा दी, ये समाजवादियों की समय से शुरू की गई योजना है जो लगातार काम कर रही है। बिजली आ गई, लगाई जा रही है, समाजवादियों ने शुरू किया था बड़े पैमाने पर। हम उनसे जानना चाहते हैं, बताओ पूरे प्रदेश में अगर एक भी ट्रांसमिशन लाइन लगाई हो, एक भी बिजली बनाने का कारखाना 1 मेगावाट भी बनाया हो तो बताओ हमें। 1 मेगावाट भी बिजली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही